So, good afternoon to all my dear students of class 7. Welcome to the e-learning class of third language Hindi for the first time in this session 21-22. आप सभी का हार्दिक स्वागत है ई लर्निंग हिंदी के स्काइप के ज़रिए लाइव क्लासेस में, जो कि जो है 2021-22 का हमारा पहला थर्ड लैंग्वेज हिंदी का क्लास होने वाला है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ आप सबके पास आपके थर्ड लैंग्वेज हिंदी की किताब है ना। तो किताब निकाल लीजिए और देखिए, आपकी किताब बिल्कुल ऐसी दिखती होगी, ओके, एज इट इज़ विथ मी। इसी प्रकार की आपकी किताब भी दिखती होगी। तो हम लोग इस किताब के ज़रिए हमारा क्लास करेंगे। जो क्लास करने वाले हैं उसको जो पढ़ेंगे वो देखिए, हम अनेक किंतु एक नामक एक कविता पढ़ेंगे, जो कि है पृष्ठ संख्या 9 यानी पेज नंबर 9। ठीक है, पेज नंबर 9 से हम लोग जो है हमारे आज के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो विद्यार्थियों, किताब को खोलते ही सबसे पहले जो है हेडिंग आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगा, हम अनेक किंतु एक। मतलब क्या है अनेक, कभी एक कैसे हो सकता है? क्या ये कोई बहकावा है? कैसे पॉसिबल है? तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ले जाना चाहती हूँ, थोड़ा ट्रैवल कराना चाहती हूँ। किसके साथ? हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्रिकेट का टीम है वो टीम इंडिया कैसा है, उसमें डिफरेंट प्लेयर्स हैं। ठीक है, सबके लुक्स तो डिफरेंट हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, उसके बाद जो है सबके जो है क्या बोले आपको, जो है उनके बात करने का तरीका अलग है, उनके रहन सहन अलग हैं। ठीक है, तो सबके धर्म अलग, जाति अलग, वेशभूषा अलग। जब वो लोग टीम में खेलते हैं तब तो उनका यूनिफॉर्म होता है। इसके अलावा आग्निक बेटा अपना फ्रंट कैमरा ऑफ करो। तो जब वो खेलते हैं टीम में तब तो उनका यूनिफॉर्म एक होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी समय जब हम लोग उनको देखते हैं तो क्या होता है कि उनके ड्रेसेस भी जो हैं अलग होते हैं। तो ये सब जो अलग अलग दिखते हैं, तो ये अलग अलग दिखने के बावजूद भी क्या होता है कि इनको हम लोग अलग अलग नाम से नहीं, टीम इंडिया के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है विद्यार्थियों, क्योंकि भारत की पहचान या भारतवासियों की पहचान जो है उनके नाम से नहीं, उनके देश के नाम से होती है। अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, जीवन शैली, सबसे आप अलग अलग डिफरेंट दिख तो सकते हैं, लेकिन आपका एक ही कॉमन परिचय है, वो ये है कि आप भारतीय हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे भारतवासियों की कहानी। तो इसके साथ कविता का क्या लिंक है? तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, कविता को पूरा अच्छी तरीके से सस्वर वाचन कर देती हूँ। क्या कहा मैंने? देखिए वर्ड, देखिए क्या बोला मैंने बोला सस्वर वाचन। आई होप यू कैन सी इट। सस्वर वाचन। स मतलब साथ, किसके साथ? स्वर यानी वॉइस के साथ। वाचन यानी पाठ करना, रीड करना, मतलब पूरा वॉइस रीडिंग मैं इसको कर देती हूँ, सस्वर वाचन कर देती हूँ कविता का। तो चलिए ध्यान लगा के सुनिए, कहाँ पर अप डाउन देना है, कैसे टोन रखना है, प्रोनाउंसिएशन सुनिए। एक और चीज़ है, एक पेंसिल हाथ में लेकर के बैठिए। जहाँ पर भी कोई वर्ड का मीनिंग मैं बताती हूँ, आप लोग वहाँ अंडरलाइन करके आपको जिस भाषा में सुविधा हो आप वैसे लिख लीजिए। नॉट नेसेसरीली कि आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, बंगला में लिखना है, नॉट लाइक दैट। जिसको आप जैसे याद रख पाएंगे। लाइक कि मैं आज कविता पढ़ा दूँगी, इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप इस कविता को पढ़ने बैठेंगे, हो सकता है कि आपको कहीं पर कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या होगा? तब ये जो मतलब आपका पेंसिल से लिखा हुआ चीज़ है, ये आपको हेल्प करेगा आपके कविता को ठीक से समझ के फिर से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पेंसिल लेकर के बैठिए। किसी का
लगता है ऑडियो ऑन है, ऑफ कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार है, टोलियां हजार हैं, कंठ जो अनेक है, राग भी अनेक, किंतु गीत भाव एक। हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक, हैं कई प्रदेश के, किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है, भारत के संग है, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। हम अनेक किंतु एक, हम बहुत सारे हैं, वी आर प्लेंटी इन नंबर्स, लेकिन हम एक हैं। कौन है हम एक? हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। ठीक है, बोलियां हजार है। बोली जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलेक्ट। व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश? डायलेक्ट, DIALECT, डायलेक्ट। क्या बोला मैंने? बोली। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, उपभाषा। उपभाषा। अभी हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। पश्चिम बंगाल की भाषा क्या है? बांग्ला भाषा है। तो ये जो बांग्ला भाषा है, इसमें भी दो प्रकार के बोली का इस्तेमाल होता है, जिसमें आप लोगों ने एक बोली को सुना होगा जिसको कहते हैं बांगाल भाषा। ये बांगाल जो है कोई भाषा नहीं है, ये बांग्ला भाषा के अंडर ही आती है, लेकिन क्या होता है कि उसका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो ब्रॉड हेडिंग उसका बांग्ला ही है, लेकिन उसका मतलब डायलेक्ट जो है वो बांगाल है। तो इसमें उसी भाषा को बेसिकली बोला जाता है, लेकिन थोड़ा स्थानीय पुट दे करके। तो जब कोई रीजनल प्रभाव आने के कारण लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस आता है, वो मेन भाषा से थोड़ा अलग सुनने में लगता है, लेकिन मेन भाषा के ही हिस्सा रहता है, उसको बोली, उपभाषा या डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखी जाए तो भारत में तो 1000 से भी ऊपर बोलियों का प्रयोग होता है। ठीक है, टोलियां 1000 हैं। टोली क्या है? ग्रुप्स। ठीक है, आप लोग जब 26 जनवरी का परेड, यदि आपने कभी जो है इसमें देखा होगा, वो क्या कहते हैं उसको, टीवी में दूरदर्शन चैनल पर 26 जनवरी का जो परेड आता है, उसमें आप देखिएगा झांकियाँ कहते हैं उसको। ठीक है, उसमें झांकियाँ निकलती हैं, टैब्लोज निकलते हैं। उसमें आप देखिए कि डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टैब्लोज निकलते हैं। क्या आप लोगों ने देखा है ये टैब्लोज? किसी ने देखा है? कोई बता पाएगा मुझे? टोलियां ही तो बोल रहे हैं बेटा, कोई बता सकता है? किसी ने टैब्लो देखा है? मोइना क्या बोल रहे हो? टैब्लो देखा है आप लोगों ने? जानते हो टैब्लो क्या होता है? नहीं देखा है? अच्छा, तो अभी तो आप लोग सब जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो बेटर आप लोग एक काम कीजिए, जो है यूट्यूब में अभी नहीं, जब आप लोगों का पढ़ाई हो जाएगा, फ्री टाइम मिलेगा, तब 26 जनवरी परेड लिख करके सर्च कीजिएगा। तो 26 जनवरी परेड में आप लोगों को वो टैब्लोज नज़र आएंगे। वो एक एक गाड़ी में एक अंचल का वहाँ की जो स्पेशलिटी होती है, उस स्पेशलिटी को जो है दर्शाता हुआ। ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए, कान में आ रहा है। हाँ, एक एक राज्य की जो स्पेशलिटी होती है, लाइक कि अगर ये साउथ है तो वहाँ पर जो है नारियल का पेड़ वगैरह ये सब लगा करके टैब्लो बनता है। तो ये टैब्लोज जो होते हैं, ये क्या करते हैं, एक एक अंचल की स्पेशलिटी को लेकर के जो है वो आता है और दिखाते हैं हम लोगों को कि हमारे अंचल में क्या फेमस चीज़ है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोलियाँ भी हमारे यहाँ पर 1000 हैं, ग्रुप्स भी 1000 हैं भाई।
कितने सारे ग्रुप्स हैं, पंजाबी, बिहारी, मराठी, बंगाली, इतने सारे ग्रुप्स हैं हमारे, कितनी सारी बोलियां हैं हमारी, कंठ जो अनेक है, हमारे वॉइस, हमारा जो गाना, ये सब कुछ कितने अलग अलग हैं, सबके अलग अलग गाने हैं भाई। जितने जगह में जाएंगे उतने ही अच्छा दीपक, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ टीवी में ही तो देखेंगे, हाँ तो येस इट इज़ बिग इंडीड। तो क्या है कि मतलब आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरह के जो है वो माने गाने होते हैं। आप अगर टीवी में ही अपने जो चैनल्स आपके आते हैं उन्हीं को अगर आप थोड़ा सर्फिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई कितने सारे भाषाएं हैं भारत में, हर एक जगह के अलग अलग गीत संगीत होते हैं। तो भाई कंठ तो अनेक हैं हमारे, राग भी अनेक है और हर एक गाने का सुर भी अलग है। एवरी सॉन्ग कम्स विद अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, किंतु गीत भाव एक। लेकिन आपने नोटिस नहीं किया होगा सभी गानों का, चाहे वो डिफरेंट वॉइसेस में गाए हों, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाए हों, डिफरेंट सुर में गाए हों, लेकिन सभी गानों का मीनिंग इज़ वन एंड द सेम मीनिंग होता है सबका। हम अनेक हैं लेकिन हम एक हैं। सभी गाने में हम भारतीय हैं और हम जो है अपने देश पे गर्व करते हैं। हम बहुत सारे होते हुए भी हम एक हैं, भाई बोला तो यही जाता है। तो हम अनेक होते हुए भी हम एक हैं। हम अनेक किंतु एक, है कई प्रदेश के किंतु एक देश के। कितने सारे प्रदेश हैं? आप किसी प्रदेश के नाम मुझे गिना सकते हैं? भारत के किसी प्रदेश के नाम आप मुझे गिना सकते हैं, बोल सकते हैं? किसी प्रदेश का नाम बोलिए। कितने सारे प्रदेश हैं? हाँ जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश, अच्छा, और आंध्र प्रदेश, मैं भी बताती हूँ, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना। तो यहीं पे तो कितने सारे प्रदेश के नाम हो गए। यहाँ पर प्रदेश मतलब इस प्रदेश से ही केवल नाम से मतलब नहीं है, मतलब हमारे कितने सारे स्टेट्स हैं, इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, हम सारे कितने प्रदेश से बिलोंग करते हैं, किंतु एक देश के। इतने सारे प्रदेश होते हुए भी हम लोग एक ही देश से बिलोंग करते हैं। जब हम कंट्री को रिप्रेजेंट करने कंट्री से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर लोग तुम उत्तर प्रदेश से आए हो, तुम आंध्र प्रदेश से आए हो, ये नहीं पूछते हैं, या आप भी नहीं बताते हैं। आप क्या बताते हैं? आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारतवासी हूँ। तो आपका परिचय बाहर जाकर आप भारतवासी हैं वही परिचय होता है। तो क्या है कि हम लोग कई प्रदेश के हो सकते हैं लेकिन हमारा देश तो एक ही है। विविध रूप रंग है, हमारे पहनावे, हमारा कलर, हमारा कॉम्प्लेक्शन, हमारे खान पान सब अलग अलग हैं। डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया के साथ साथ डिफरेंट हमारा जो है फिज़िकल स्ट्रक्चर भी हो जाता है। जैसे कि जो पहाड़ों में रहते हैं उनका हाइट थोड़ा शॉर्ट होता है, उनके फीचर्स थोड़े चपटे होते हैं, उनका रंग थोड़ा ब्राइट होता है। जो नॉर्दर्न सेक्टर में रहते हैं वे मिडिल कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, उनका हाइट ठीक ठाक होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक ठाक कोई कुछ नहीं होता है, जो ठीक समझे वही ठीक है, थोड़ा हेफ्टी होते हैं। जो सदर्न सेक्टर में रहते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा टैंड होता है, वहाँ पर लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, कोकोनट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ जब होते हैं तो उसके साथ पीपल का लुक चेंज होता है, उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है, उनका खाने का तरीका, रिचुअल्स चेंज होते हैं। इसलिए हमारे विविध रूप रंग हैं। लेकिन ये सारे विविध रूप रंग कहाँ जाके मिलते हैं? एक कॉमन फैक्टर क्या है? द कॉमन फैक्टर इज़ भारत, इंडिया। हम सभी इंडिया के हैं। स्वर अनेक, बात एक। हम बहुत सारे स्वर में, लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं लेकिन एक ही बात करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। हम अनेक किंतु एक। इसी तरह से हम अनेक होते हुए भी हम एक हैं। ठीक है, तो कविता को जो है आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर कहीं पर कोई डाउट है तो वो तो अभी आप ही लोग मुझे अभी बताएंगे, ठीक है। और कविता को जो है बहुत अच्छे से आप लोग
पढ़ने के बाद पीछे देखिएगा इसके वर्ड मीनिंग्स है, उन वर्ड मीनिंग्स को किसी भी लैंग्वेज में करने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल हिंदी में ही आप लोगों को याद करना होगा। उन वर्ड मीनिंग्स को याद करके रखिए और कविता को दोबारा पढ़िए। और अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, और फिलहाल जो है आप लोग मुझे अपना अटेंडेंस दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक बार नाम रिपीट कर देती हूँ। देखिए, दीप्तक, किंजल, स्नेहा, मोइनाक, आग्निक, अंशुमन, नीलांजन, और कोई है? ठीक है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सब ने प्रेजेंट दे दिया है और अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोई डाउट मुझे मिला नहीं है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम अप टू मी, एंड इफ नॉट देन टेक केयर, स्टे होम, मास्क, एंड बाय।